नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और उसका लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द प्रपोजल। आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 4 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को पढ़ा और आज हम 5th पार्ट में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक का 11th चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। What does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? यानी चुबुकोव को किस चीज का संदेह हुआ कि लोमोव जो है वो किस बारे में, किस चीज की बात करने के लिए आया है। Is he sincere when he later says, and I have always loved you my angel as you were my own son? तो आप ये बताइए कि Is he sincere when he later says, यानी कि क्या वो निष्पक्ष है जब वो ऐसा कहता है And I have always loved you my angel, कि मैंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार किया है मेरे देवदूत, as if you were my own son, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। Find reason for your answer from the play. अब आपको इस बात के लिए कोई कारण ढूंढना है नाटक में से। तो चलिए देखते हैं। आंसर है चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट्स दैट लोमोव हैज कम फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम हिम। तो सबसे पहले हमने देखा कि चुबुकोव को ऐसा लगता है कि लोमोव जो है वो उससे ज़रूर पैसा उधार मांगने की बात करेगा, इसीलिए वो उसके पास में आया है। तो यही संदेह उसको पहले होता है। No, he is not sincere when he later says that he has always loved him as his own son. तो वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है इस बात में जब वो ये कहता है कि उसने उसको हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है। He treats Lomov rudely, क्योंकि हमने पार्ट में देखा कि किस तरह से वो बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ बर्ताव करता है जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ा, नाटक जो हमने देखा। Even harshly on small matters, यानी कि बहुत ही अभद्र तरीके से छोटी छोटी बात पे वो उससे बिहेव करता है। Such as ओनरशिप ऑफ वर्थलेस ऑक्सन मीडोज, जैसे कि वो जो घास स्थल था उसके मालिकाना हक के लिए उसने उसके साथ झगड़ा किया, उसको बुरा भला कहा। और सुपीरियोरिटी ऑफ द डॉग्स, और कुत्तों की जो विशेषता है, किसको प्रमुखता मिलनी चाहिए कुत्तों में, जब इस बारे में बहस हुई तब भी उसने उसको कुछ ना कुछ सुनाया। ही अब्यूजेस हिम, उसने उसको बुरी भाषा का प्रयोग किया, यानी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली निकाली। कर्सेस हिम, उसको श्राप दिया। कॉल्स हिम डबल फेस्ड इंट्रूजर, उसको दोहरे व्यक्तित्व वाला षड्यंत्रकारी कहा। विलेन कहा। स्केयर क्रो, ब्लाइंड हैंड, टर्निप गोस्ट एंड सो ऑन, और उसने उसको एक बदमाश भी कहा और उसने उसको एक बिजूका कहा। ब्लाइंड हैंड, अंधी मुर्गी कहा। एंड टर्निप गोस्ट एंड सो ऑन, और शलगमी भूत भी कहा। और इस तरह बहुत सारी और भी बातें उसको कही। तो अगर ऐसा होता कि वो अगर उसको वास्तव में प्यार करता तो शायद उसके मुंह से इस तरह की बातें नहीं निकलती। चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया, चुबुकोव नटालिया के बारे में कहता है एज इफ शी वोंट कंसेंट, कि हाँ जैसे कि वो मानेगी नहीं या अपनी सहमति नहीं देगी। शी इज इन लव एस्ट, शी इज लाइक अ लव सिक कैट, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हारे जो प्यार है उसमें एक पागल बिल्ली की तरह डूबी हुई है। वुड यू एग्री, फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अपने उत्तर के लिए कुछ कारण बताइए, कुछ रीजंस बताइए। आई वुड एग्री दैट शी इज इन लव, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो उससे प्यार करती थी। शी इज अ लव सिक कैट, वो बिल्कुल वास्तव में एक प्यार में पागल बिल्ली की तरह थी। द फॉलोइंग रीजंस फ्रॉम द प्ले सपोर्ट इट, और इस बात को प्रूफ करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए प्ले के अंदर से यानी नाटक में से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। शी इज़ हैप्पी टू सी एंड रिसीव लोमोव, क्योंकि वो बहुत खुश थी जैसे ही वो लोमोव से मिलती है और उसको देखती है।
When Lomov goes away and Natalia learns that he came here to propose her, she asks her father to bring him back. और जब लोमोव वहाँ से चला जाता है, उनका झगड़ा होता है और लोमोव उनके घर से चला जाता है, और उसके बाद में नटालिया को जब इस बात का पता चलता है कि वो उसको प्रस्ताव देने आया था, शादी के लिए प्रपोज करने आया था, तो वो अपने पिताजी को बोलती है कि जाके उसको वापस लेके आओ. When Lomov is unconscious, she hysterically repeats a doctor. और हमने आगे भी देखा नाटक में कि जब लोमोव जो है वो बदहवासी की हालत में होता है, बेहोश सा हो जाता है, तो वो बड़ी चिंतित हो जाती है. वो डॉक्टर यानी डॉक्टर को बुलाओ इस तरह से प्रार्थना करती है. अ डॉक्टर ही इज डेड. और उसको लगता है कि वो मर गया, तो वो कहती है तो मर गया है, डॉक्टर को बुलाओ. दिस रिफ्लेक्ट्स हर लव फॉर लोमोव. तो इस बात से उसका जो प्यार है लोमोव के प्रति वो दिखाई देता है, वो प्रदर्शित होता है. आगे देखते हैं. Find all the words and expressions in the play that the characters use to speak about each other. यानी आपको इस प्ले के अंदर से, इस नाटक में से वो सारे के सारे शब्द और भाव ढूंढने हैं, भावार्थ ढूंढने हैं उन शब्दों के जो कि यहाँ इस चैप्टर में जो पात्र हैं, जो नाटक में जो रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने काम में लिए. एंड द एक्यूजेशंस एंड इंसल्ट्स दे हर्ड एट ईच अदर. और उसके अलावा उन लोगों ने जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए और एक दूसरे को बुरा भला कहा और किस तरह से उनको एक दूसरे के साथ झगड़े में अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो सब हमें बताना है. फॉर एग्जाम्पल, लोमोव इन द एंड कॉल्स चुबुकोव एन इंट्रूजर बट अर्लियर. जैसे कि एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि लोमोव जो है वो आखिर में चुबुकोव को एक षड्यंत्रकारी कहता है, बट अर्लियर, लेकिन पहले चुबुकोव हैज हिमसेल्फ कॉल्ड लोमोव अ मैलिशियस डबल फेस इंट्रूजर. जबकि ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल चुबुकोव ने पहले ही उसके लिए किया था कि तुम घटिया आदमी हो, दोहरे चेहरे वाले हो, षड्यंत्रकारी हो. तो चुबुकोव ने पहले ये शब्द यूज़ किए थे और लोमोव ने फिर उसको उन्हीं शब्दों को यूज़ किया. अगेन लोमोव बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग नटालिया एज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड. और उसके अलावा उसके बाद में लोमोव ने जब वर्णन करना शुरू किया था नटालिया का, तो उसने ये कहा था नटालिया के बारे में कि वो एक बहुत ही अच्छी कुशल गृहिणी है, नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड, और पढ़ी लिखी भी है. तो इस तरह के शब्द आपको ढूंढने हैं. आंसर देखिए. पहला, लोमोव फॉर नटालिया, यानी लोमोव ने नटालिया के लिए क्या क्या शब्द कहे. एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड. तो लोमोव ने ये बात कही थी कि वो एक अच्छी कुशल गृहिणी है, दिखने में ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन पढ़ी लिखी है. और नॉट बैड लुकिंग का मतलब होता है दिखने में ज़्यादा बुरी नहीं, यानी अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. नटालिया टू लोमोव. अब नटालिया ने लोमोव के बारे में क्या कहा था. इम्प्यूडेंट, गिविंग एज गिफ्ट हर ओन लैंड अ रास्कल. वो उसको कहती है कि ये बड़ा ही बदमाश है क्योंकि ये मेरी ही ज़मीन जो है वो मुझे ही उपहार में देना चाहता है. मॉन्स्टर फर्स्ट टेक्स अवर लैंड देन हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस. और बहुत बड़ा दानव की तरह है, दैत्य की तरह है, जिसने पहले तो हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और अब वही ज़मीन हमारे को वापस देना चाह रहा है उपहार के रूप में, और ऊपर से अब्यूज भी कर रहा है, हमारे को गाली गलौज भी कर रहा है. व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू. और फिर वो उसको ये भी कहती है कि तुम किस तरह के शिकारी हो भाई. यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन. और वो कहती है कि तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए और किचन का जो ओवन है उसके ऊपर जाके लेट जाना चाहिए. कैच ब्लैक बिटल्स. और जाके काले जो भंवरे हैं उन को पकड़ना चाहिए. एंड नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस. बल्कि तुम्हारे को लोमड़ियों के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए. ओवन पे लेट जाना चाहिए, लेटे लेटे काले भंवरों को पकड़ना चाहिए. तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम लोमड़ियों का पीछा करो, यानी कि तुम इतने एक्टिव नहीं हो. दोज हंटर्स आर्ग्यू द मोस्ट हु नो द लीस्ट एटसेट्रा. और फिर वो ये भी कहती है कि ऐसे शिकारी ज़्यादा बहस करते हैं जिनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती. आगे देखते हैं. लोमोव टू चुबुकोव. अब लोमोव ने चुबुकोव से क्या क्या बातें कही. नॉट अ नेबर बट अ ग्रैबर. कि तुम पड़ोसी नहीं हो, तुम हड़पने वाले हो. ओल्ड रैट, बूढ़े चूहे हो. इंट्रूजर हो और षड्यंत्रकारी हो.
चुबुकोव टू लोमोव, और चुबुकोव ने लोमोव को क्या क्या कहा, तुम पेटी फॉजर यानी चालबाज हो, विलेन हो, स्केयरक्रो हो यानी कि तुम बदमाश हो और एक बिजुका की तरह हो, ब्लाइंड हैन अंधी मुर्गी की तरह हो, टर्निप घोस्ट यानी कि तुम एक शलगमी भूत हो, स्टफ्ड सॉसेज मांस भरा हुआ कीमा हो, मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूजर और बहुत ही घटिया दोहरे चेहरे वाले षड्यंत्रकारी हो, फूल हो, मूर्ख हो, सिक यानी बीमार हो, यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर एटसेट्रा, और तुम अपनी नौकरानी के जूतों के नीचे रहते हो, उसकी चप्पल के नीचे रहते हो। इस तरह से उसने उसको कई बातें सुनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देन थिंक ऑफ 5 एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस ऑफ योर ओन टू डिस्क्राइब ईच कैरेक्टर इन द प्ले, यानी आप कुछ विशेषण और विशेषताओं के बारे में सोचिए जो आपको इस नाटक में देखने को मिली हैं, ताकि आप अपनी तरफ से हर जो पात्र है उसके बारे में कोई बात बता सकें। तो आंसर देखिए, लोमोव, पहले हम लोमोव के बारे में बताते हैं। वीक हार्टेड, सबसे पहली बात उसका दिल बहुत कमज़ोर था, बैचलर कुंवारा था, नर्वस हमेशा डर जाता था, घबरा जाता था, शॉर्ट टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा आ जाता था, क्वारलसम रिजिड और झगड़ा करने लग जाता था और अपनी बात पे टिके रहने वाला था, यानी कहते हैं ना थोड़ा जिद्दी था। नटालिया, एक्सीलेंट हाउस कीपर, बहुत अच्छी घर संभालने वाली महिला थी, गुड लुकिंग दिखने में अच्छी थी, वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी थी, शार्प टंग्ड बहुत तेज जीभ वाली थी, शॉर्ट टेम्पर्ड उसको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, रिजिड वो भी बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, टची एंड सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा थोड़ी भावुक और सेंसिटिव थी, यानी संवेदनशील भी थी। चुबुकोव, ओल्ड वो बूढ़े थे, क्वारलसम वो भी झगड़ालू थे, यूजेस फनी एब्यूसिव लैंग्वेज और पार्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हंसा देने वाली, किसी को हम अगर बेइज्जती करते हैं और उसके लिए गलत शब्दों का यूज़ करते हैं तो उन्होंने ऐसा ही किया इस पार्ट में, लेकिन वो शब्द ऐसे यूज़ किए जिससे कि हंसी आ जाती थी, जैसे टर्निप घोस्ट यानी शलगमी भूत, स्टफ्ड सॉसेज और पूरा भरा हुआ कीमा, कंसर्न फादर, और वो एक अच्छे पिता थे जो अपनी बेटी के बारे में चिंतित रहते थे। Can you now imagine what these characters will quarrel about next? अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो पात्र हैं, वो अब किस बारे में झगड़ा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। नाउ आई कैन ट्राई टू इमेजिन दैट दीज कैरेक्टर्स विल क्वेरल नेक्स्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ शैम्पेन। अब मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि अब ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों पात्र हैं हमारे, नटालिया और लोमोव, ये दोनों अब किस बारे में झगड़ा करेंगे। ये अब उस शैम्पियन के ऊपर झगड़ा शुरू कर देंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सी बेहतर है, कौन सी नहीं है। तो आई होप बच्चों अब यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इनको पढ़िएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।